हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कांटों में खिले गुलाब, भाग 16। इसी तरह एक दिन रंजीत अर्शी को समझा रहा था कि उसे दिल्ली चलना चाहिए। अचानक अर्शी बोली, क्या तुमने अपने परिवार से मेरे बारे में बात की है? क्या वो राज़ी हैं? अगर एकदम से मैं चली जाऊंगी तो न जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया हो। जब तुम मान जाओगी तब मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। बहुत मुश्किल था यह फैसला अर्शी के लिए। फिर भी उसे रंजीत की बात माननी ही पड़ी और कोई उसे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था जो उसके साथ खड़ा हो। रंजीत ने माँ से बात की थी अर्शी के बारे में। माँ भी द्रवित हो गई थी उसकी दास्तां सुनकर। और सब कुछ खुद कर लेगी माँ, बहुत मेहनती और ज़हीन है वो, बस उसे थोड़े सहारे की ज़रूरत है। क्या आप वो कर पाएंगी माँ? क्या आप उससे मिलेंगी? रंजीत ने माँ से पूछा। अरे मुझे करना ही क्या है, सब कुछ तो उसे ही करना है, तुम उसे यहाँ ले आओ। रंजीत को माँ से उत्तर उम्मीद के मुताबिक ही मिला था और रंजीत की माँ यह सोच रही थी कि यह वही लड़की है जिसकी फ़ोटो उन्होंने रंजीत के मोबाइल में देखी थी या कोई और। अर्शी का एडमिशन आसानी से हो गया था और हॉस्टल में कमरा भी मिल गया था। अब रंजीत की माँ ने पहली बार अर्शी को देखा तो वह उन्हें एक भली लड़की लगी और वह उसे देखते ही पहचान गई कि यह वही लड़की है जिसकी फ़ोटो रंजीत के मोबाइल में थी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया, न ही रंजीत से और न ही अर्शी से। बस अर्शी को भरोसा ज़रूर दिलाया था कि वह लोग हमेशा उसके साथ हैं और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो वह उनसे कह सकती है। मगर अर्शी के जहन में बस यही चल रहा था कि उसे किसी तरह अपने मकसद में कामयाब होना है। उसे बस यही लगन लगी थी। अब अम्मी अब्बू के जाने के बाद फ़कत यही तो वजह थी उसके जीने की। वैसे उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ सुरम्य खूबसूरत शाम और वादियों के बीच उसकी ज़िंदगी, जहाँ बिना भाग दौड़ और आपाधापी की कुदरत, पेड़, दरख्त, पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, नदियाँ उनकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा थी। और कहाँ यहाँ सीमेंट के जंगलों के बीच गाड़ियों के हॉर्न के शोर में डूबी कमरों में सिमटी ज़िंदगी। फिर भी रंजीत के माता पिता उसे नेक और शरीफ इंसान लगे थे। रंजीत की माँ तो उसे बेटा बेटा कहते नहीं थक रही थी, जैसे उसके आने से उन्हें बेटी की लालसा पूरी हो गई हो, जैसे उनकी ज़िंदगी का एक अधूरापन भर गया हो। अर्शी ने फिर भी एक चेरी का बाग रोक लिया था बेचने से। कभी जीवन में अगर मौका मिला तो वह आएगी यहाँ, बाग के बीच में एक छोटा सा घर बनाएगी और बकरियाँ पालेगी। मगर ये सब तो फ़िलहाल एक ख्वाब ही था। फ़िलहाल तो उसे कड़ी मेहनत करनी थी, कुछ बन कर दिखाना था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर बताएं। थैंक यू।